जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और क्या हाल चल रहा है? बढ़िया सर। आप अपना शुभ नाम, गांव का नाम हाँ, और तहसील बताइए। गणपत जी अहिर, जी जी गांव धौलपुरा, जी तहसील नीमच, जी जिला नीमच। ठीक है। मैंने आपको धरती पावर खाद दिया था, भाई साहब को दिया था आपके। हाँ भाभी जी ने बोला इस खेत में हमने पूरा खाद वगैरह डाला उसको, हाँ जी, तो कैसा क्या आपको फसल दिख रही है? ठीक है, रिजल्ट अच्छा आया है ना? हाँ तो आप हमारी कंपनी के नवशक्ति बायोक्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का धरती पावर खाद लिया था आपने। हाँ 900 रुपये का बैग पड़ा था आपको ये, हाँ जी हाँ पीले कलर का कट्टा, हाँ हाँ। धरती पावर खाद। तो कितने बैग आपने लिए थे? मैंने 10 बैग लिए थे। ठीक है। तो ओवरऑल सभी सोयाबीन में आपने इसको बाफरा, हाँ, तो बफरने के बाद में आपको इस साल कैसा क्या सुधार लगा हर साल की अपेक्षा? इस साल ठीक है सर। इस साल फसल ठीक है। ठीक है, तो अन्य किसानों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर आपका गणपत जी? ठीक रहेगा, इनका कि लेना चाहिए, है ना? आपको रिजल्ट अच्छा मिला, हाँ संतुष्ट हैं आप? हाँ फसल ऑलरेडी दिखी रही सब किसान हाँ। भाइयों। आप थोड़ा सा सर इसको घुमाइए वीडियो को। ये फसल है ना ऑलरेडी, थोड़ा आगे भी चल के देख लेते हैं अपन, मतलब थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं। ऑलरेडी फसल अपन को दिखी रही है, बढ़िया शानदार फसल है। ये धरती पावर खाद बाफरा है इन्होंने इस खेत में। आप हमारे किसान गणपत जी हैं और हमारे जो साइंटिस्ट हैं आदरणीय आर पाटीदार जय जी। श्री कृष्ण। जी। डॉक्टर पाटीदार जी। कृषि वैज्ञानिक नीमच, अच्छा अच्छा खेती बाड़ी के सलाहकार हैं। अच्छा। फसल आपके कौन से ये 9560? हाँ ये 9560 9560 बढ़िया। अपने पौधे भी सीड रेट भी सही वापरा ना, पौधे ज़्यादा है ना कम है। और एक बार तो आप दवा का स्प्रे कर ही चुके हो, हाँ तो अभी कोई शिकायत भी नहीं है, हाँ। बढ़िया है। और इसमें क्या निंदानाशक डाली थी क्या? हाँ, खरपतवार के साथ कौन सी डाली डाली थी। थी? खरपतवार के साथ वो धानुका की नहीं आती, टोर्नाडो टोर्नाडो डाली नहीं, थी। हम की ना की थी कि वो हम यही हाँ हाँ होती वही है, सरदर्द हाँ, होता है। दवा डाली, पत्ते भी साफ सुथरे हैं। ये पहले एक आध बार कुछ नीम को तर रखा है ये, तो अब थोड़ी ये आदरणीय साइंटिस्ट जी हमारे साथ में ये जो- निरीक्षण करने आए थे। अभी जो है ना, हाँ, थोड़े दिन बाद फूल और कली आएगी, तब इल्लियाँ भी आएगी। अच्छा। तो उस समय फूल कली को खाएगी, तो उस समय जो अपन दवा डालेंगे ना, तो प्रोफेनोफास 50 नंबर वाली डालेंगे। कितने नंबर की? 50 नंबर वाली है, तो वो अपना कंट्रोल अच्छा होगा। और बहुत बड़ी बड़ी इल्लियाँ यदि हो तो थोड़ी इमीमेक्टिन मिला देंगे, तो बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। और जो एक बार अपन ने दवा डाल चुके उसको रिपीट नहीं करना है, बदल के देना है। जो इल्ली की मान लो पहले जो भी डाली हो, हाँ हाँ। प्रोफेनोफास और साइपर डाली हो, तो अब के थोड़ा बदल देना है। तो बदल के देने से इल्ली की आदत नहीं पड़ती। बाकी बहुत बढ़िया है फसल। सर अन्य किसानों को आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए सर उस साइड से। मेरा नाम है डॉक्टर आर पाटीदार, सीनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं और भारत सरकार में थे, अब रिटायर हो गए हैं। वर्तमान में किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देते हैं, या जहाँ भी कहीं तकनीकी सलाह चाहिए किसानों को, खाद की, बीज की, दवा की, उसके बारे में, मिट्टी परीक्षण के बारे में, संतुलित भोजन के बारे में, जैविक खेती के बारे में, जैविक खादों के बारे में किसानों को जानकारी देते हैं कि जब जैविक खाद खेत में पड़ेगा तो जल्दी से संतुलन आएगा। अपन उत्पादन लेते हैं तो उत्पादन लेने में हमारे खेत में 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि इसमें हमारा जैविक खाद कितना है और रासायनिक खाद कितना है और इसकी भौतिक स्थिति कैसी, मिट्टी दानेदार रवेदार है कि नहीं। तो जब मिट्टी अच्छी होगी, जब अपन इसमें जैविक खाद देंगे, जैविक खाद मतलब गोबर खाद हो गया, या इनने जो भदौरिया जी ने जो आपको खाद दिया है वो जैविक खाद एक तरह का संतुलित खाद है। तो गोबर की खाद, केंचुआ खाद, हरी खाद, ये सब जैविक खाद है। जैविक खाद देने से ज़मीन हमारी सुधरती है। और किसान लोग भी कहते हैं कि जिस खेत में वाया धना को बीज नहीं हुए, वहाँ जैविक खाद और ये सरकारी खाद मिल जाए मिट्टी परीक्षण के आधार पर, तो वहाँ भी हमारी फसल कई गुना हो जाती है, अच्छी फसल होती है। और बाकी तो प्रकृति के ऊपर अपनी कृषि निर्भर है, किसान आशावादी है, आशा अमरधन है। अब इस सोयाबीन में निश्चित जो हमारी 4-5 क्विंटल बीघे जो होने की संभावना है, यदि समय समय पर पानी गिरता रहा तो अच्छा उत्पादन मिलने की गारंटी है। और आप तो वैसे ही प्रगतिशील किसान हो, आपका गांव ढोलपुरा बहुत अच्छा है। सब किसान जो हैं थोड़े उन्नतशील अच्छे स्वभाव के हैं, नई तकनीक पकड़ने वाले हैं, यूँ पीछे रहने में नहीं है। आप सबसे आगे निकलने वाला गांव है पूरा, बहुत अच्छा है। आप लोगों से मिलके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आदरणीय साइंटिस्ट साहब ने मेरे को बोला, भदौरिया जी आप इतने सालों से नीमच ज़िले में क्या नाम से अपना प्रोडक्ट फर्टिलाइज़र सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, एक आध प्लाट हमें निरीक्षण कराइए, विज़िट कराइए। तो
हम देखने के लिए आज फ्री थे, तो हमने कहा चलो आज ही चलते हैं, देखा दें रोड साइड का एक आध खेत। आदरणीय साइंटिस्ट साहब को मतलब भाई हमारे जो प्रोडक्ट है जमीनी स्तर पर धरातल पर उसके आउटपुट क्या है, तो आदरणीय साइंटिस्ट साहब उसका निरीक्षण करने आए, विजिट करने आए। तो सर क्या लगा आपको? अच्छा लगा, फसल अच्छी है जी। और हमें किसान को तो लागत कम और मुनाफा ज़्यादा चाहिए। जी। हिंग लगे ने फिर टकरी रंग चोखा, ज़्यादा माल निकला तो किसान हमारा माला माल है। जी। और इस साल क्या हुआ कि हमारा सोयाबीन का रेट 4 साढ़े 4 रुका हुआ है, निकली तो तब 5 था, वापस अभी डाउन हो गया, तो किसान थोड़े हमारे मुरझाए हुए हैं। पता नहीं शासन खली निर्यात नहीं हो रही कि तेल का आयात कर लिया, या विश्व युद्ध चल रहे हैं इसकी वजह से फसलों के भाव रुके हुए हैं। और वो किसान को तो गोडाउन खाली करना ही है यदि रोक रखी है तो। अब इसमें नया माल आने वाला है। अब इसमें ऐसा थोड़ा सा और आगे आइए, चलिए ये इनका ये पीला घेरा इसलिए हो गया कि यहाँ इन्हें पानी वानी गिर गया। अरे हुकलो काटियो तो क्या टुकड़ा है निकाला, हाँ, ये निकाला। क्या है कि अब आप मान के चलो ये किसान है, ये फसल है, आप किसान हैं, ये फसल है। आप क्या नाम से मैं जिस कंपनी का मैंने प्रोडक्ट दिया था, मैं इस कंपनी से ब्रांच मैनेजर, और आप आदरणीय साइंटिस्ट जी, और आदरणीय साइंटिस्ट जी क्या नाम से पौधे का एक एक पौधे का बहुत बारीकी से निरीक्षण करने के लिए आए हैं। और इन्होंने एक पौधा उखाड़ा खेत में से। देखिए इसमें जो है एक बीमारी शुरू हो रही है, और ये येलो मोजेक कह सकता है, ये बैक्टीरियल ब्लाइट जैसे सिम्टम भी देख रहे हैं। और इसमें क्या है कि जब ये जर्मिनेशन हुआ या जब करपा चला आपका, तो इसमें जो है ना, आप धोखा मत करिए, करपे की पा लगी, ये कट लगा हुआ है, तो कट लगने से इसको खाना सप्लाई कम हुआ है। जैसे यहाँ वो करपो चाले होगा नहीं, तो इधर ये कटा है, तो ये हम इसको बोलते हैं